हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक ज़मीन पर दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं आएगा। हर नबी ने अपनी कौम को उससे डराया है। वह एक आंख से काना होगा, लेकिन दावा करेगा कि वही तुम्हारा रब है। उसके पास जन्नत और जहन्नम होंगी, मगर उसकी जन्नत असल में आग होगी। जब दुनिया मायूसी के अंधेरों में डूब जाएगी, तब आसमान से ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम उतरेंगे, जो इस झूठे खुदा का खात्मा करेंगे। दज्जाल की कहानी आज से नहीं, बल्कि सदियों पहले से शुरू होती है। हदीस में आता है कि सहाबी रसूल हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सफ़र के दौरान एक अनजान जजीरे द्वीप पर एक अजीब मखलूक देखी थी। वहां एक गुफा में उन्होंने एक शख्स को देखा जो लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस शख्स ने उनसे पूछा, क्या अरब में आखिरी नबी आ गए हैं? क्या बहरत बरिया सी ऑफ गलील का पानी सूख रहा है? यह जंजीरों में कैद शख्स कोई और नहीं, बल्कि दज्जाल था, जो अपने निकलने के वक्त का इंतजार कर रहा है। जब दुनिया में जंग, भूख और अव्यवस्था केओस फैल जाएगी, तब दज्जाल मशरिक पूर्व ईस्ट की तरफ से खुरासान या इस्फहान के इलाके से निकलेगा। उसका हुलिया बहुत ही खौफनाक होगा। वह जवान होगा, उसकी रंगत सुर्ख लालिमा लिए हुए होगी और उसका शरीर भारी भरकम होगा। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी आँख होगी। उसकी एक आँख बिल्कुल सपाट फ्लैट होगी, जैसे उभरा हुआ अंगूर का दाना। और उसकी पेशानी पर मोमिनों के लिए साफ साफ काफिर का फर्क लिखा होगा, जिसे हर पढ़ा लिखा और अनपढ़ मोमिन पढ़ सकेगा। दज्जाल का असली फितना उसकी ताकत होगी। अल्लाह उसे ढील देगा ताकि लोगों की परीक्षा ली जा सके। वह आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होगी, जमीन को हुक्म देगा तो हरियाली उग आएगी। लोग भूख से मर रहे होंगे और वह उन्हें खाना देकर कहेगा, मुझे अपना रब मान लो। उसके साथ दो नहरें होंगी, एक आग की और एक पानी की। लेकिन हदीस में आया है कि जो उसकी आग दिखाई देगी वह असल में ठंडा पानी होगी, और जो पानी दिखाई देगा वह हकीकत में आग होगी। वह मुर्दों को जिंदा करने का धोखा भी देगा। यह वह समय होगा जब ईमान को बचाना हाथ में अंगारा पकड़ने के बराबर होगा। जब दज्जाल मक्का और मदीना के अलावा पूरी दुनिया को रौंद चुका होगा और मुसलमान शाम सीरिया में घिर चुके होंगे, तब अल्लाह की मदद आएगी। फजर के वक्त दमिश्क दमास्कस की सफ़ेद मीनार पर हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए आसमान से उतरेंगे। हज़रत ईसा अस की सांस की खुशबू जहाँ तक पहुँचेगी, वहाँ तक हर काफिर मर जाएगा। जब दज्जाल उन्हें देखेगा तो वह ऐसे पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक घुल जाता है। आखिरकार हज़रत ईसा अस बाबैलुद्द आज के इसराइल में स्थित लुद्द का दरवाज़ा बटा गेट ऑफ लॉर्ड पर उसे पकड़ लेंगे और उसका खात्मा कर देंगे। और इस तरह दुनिया से इस सबसे बड़े फितने का अंत हो जाएगा।